ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट में किस बात की सबसे ज्यादा चर्चा? क्या है ऐसा जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को खूब खटका? एएसआई की रिपोर्ट में पश्चिमी दीवार के बारे में क्या मिला? क्या एएसआई की इस रिपोर्ट से मुस्लिम समुदाय को लगेगा झटका? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पिछले काफी लंबे वक्त से ज्ञानवापी का सर्वे कर रहा था और उसके बाद अब जब एएसआई ने मामले की पूरी जांच पड़ताल की है और रिपोर्ट सौंपी है तो इसके बिना पर तो मजबूत रूप से कह दिया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद है। लगता है जैसे न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है ये ज्ञानवापी। दीवार की बनावट, अवशेष, लिखावट, कलाकारी और मोटाई में छिपे कई रहस्यों से एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में पर्दा हटा दिया है। एएसआई की इस रिपोर्ट में कई खास बातें हैं और उसमें भी एक बात जो सबसे खास है वो है पश्चिमी दीवार। इस दीवार का पूर्वी भाग केंद्रीय हॉल से जुड़ा है जिसे निर्माण के बाद ईंट से बंद किया गया है। एएसआई ने पश्चिमी दीवार की सर्वे रिपोर्ट को उत्तरी पश्चिम और दक्षिणी पश्चिमी दो हिस्सों में बांटा है। ये सर्वे दो हिस्सों में बांटकर ही किया गया है। सर्वे में पश्चिमी दीवार क्षेत्र में 3 मंच मिले हैं, उनमें एक दीवार दबी हुई है। पश्चिमी कक्ष पश्चिमी दीवार का मध्य भाग है। ये केंद्रीय कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार भी है। वास्तुशिल्प विशेषताओं से पता चलता है कि ये पहले से मौजूद संरचना का प्रवेश द्वार रहा होगा। हालांकि प्रवेश द्वार को नए निर्माण से बंद कर दिया गया है। प्रवेश द्वार के आसपास की दीवारों पर पुष्प और प्राकृतिक रूपांकनों से सजावट भी की गई है। सर्वे रिपोर्ट पर अगर गौर करें तो इसमें बताया गया है कि दीवार पर कुछ जानवरों के भी भित्ति चित्र दिखे हैं। पश्चिमी दीवार पर कैसे भित्ति चित्र मिले? उभरी हुई सूंड वाले 2 हाथियों के सिर की रूपरेखा और छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। मेहराब के नीचे 2 पक्षियों के निशान है जिनमें से एक संभवतः मोर है। सजावटी रस्सी की आकृति पक्षी जैसी अंकित है। फूलों की सजावटी आकृति भी इस दीवार पर बनी है। घुटने पर बैठे हाथियों की भी छोटी छोटी आकृतियां हैं जिनके दोनों छोर पर सूंड ऊपर की तरफ दिख रही है। उत्तरी पश्चिमी दीवार पर मुर्गे की तरह दिखने वाली पक्षी की 2 आकृतियां हैं। दीवार पर एक बैठा हुआ जानवर भी है जो शेर जैसा दिख रहा है। धनुषाकार प्रवेश द्वार के आसपास के कई चित्र समान रूप से मिले हैं। मेहराबदार छत में फूल कलियों की आकृतियां उभरी हुई हैं। कोने की दीवार पर हर तरफ खिले पुष्प की पंखुड़ियां मौजूद हैं। कमल की पंखुड़ियां गुंबददार छत की शोभा बढ़ाती दिख रही हैं। हालांकि इनमें बहुत कुछ उजड़ गया है, बहुत कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन हाँ, अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है कि यहाँ था क्या। रिपोर्ट कहती है कि पश्चिमी दीवार के बंद प्रवेश द्वार की चौखट की सफाई हुई तो जानवरों की आकृतियां दिखी जो कि संरक्षित नहीं होने की वजह से लगातार टूट रही हैं। जिला जज की अदालत में दाखिल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में सभी बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पहले से मौजूद मंदिरों का इकलौता हिस्सा है। ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद निर्माण के लिए हिंदू मंदिर को तोड़कर उसके ढांचे का उपयोग किया गया है और ये पश्चिमी दीवार ऐसी है जिसे ऐसे का ऐसा ही इस्तेमाल कर लिया गया है। इस दीवार को बिना नुकसान पहुंचाए इसे मस्जिद में तब्दील किया गया है। सिर्फ कोनों को बदला गया है। दोनों कोनों पर सादे पत्थर का स्लैब पहले से मौजूद संरचना की ढली हुई दीवार की सतह से बिल्कुल विपरीत है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में पश्चिमी दीवार के बारे में सबसे ज्यादा जिक्र किया है। एएसआई ने पश्चिमी दीवार के 1-1 इंच की रिपोर्ट में व्याख्या की है। इसके साथ ही 32 और अहम प्रमाण हिंदू मंदिर के मिले हैं जिसे देखकर लगता है जैसे मुस्लिम पक्ष को अब अपना दावा साबित करने के लिए बहुत मजबूत पक्ष रखना होगा। हालांकि ये पक्ष कैसे रखा जाएगा ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे जो एएसआई की रिपोर्ट में पश्चिमी दीवार के बारे में जिक्र किया गया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपने विचार जरूर बताएं।